और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सुंदर लीला को भी आप यहाँ पर 13 फरवरी को देखने वाले हैं। 15 फरवरी को उन्हीं की दूसरी लीला जो उससे भी सुंदर है, लंका दहन की। और हमारे विशेष आग्रह पर जम्मू से हमारे जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है, हनुमान जी की बिल्कुल जैसी छवि है उसका चित्रण वो इतना सुंदर करते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दोनों ही कार्यक्रम, लंका दहन भी और अशोक वाटिका उजाड़ने का भी उनके द्वारा यहाँ आप देखेंगे। और जिस दिन मुख्य अवतरण दिवस है 16 तारीख को माँ भगवती का, उस दिन बहुत ही विशिष्ट कलाकार, शास्त्रीय नृत्य के बहुत ही ख्याति प्राप्त ग्रुप, उनका पूरी का पूरा ग्रुप यहाँ आ रहा है। और उनकी जब आप पाँव की गति देखेंगे, भाव भंगिमाएं देखेंगे, तो जैसे बिजली कौंधती है इतनी गति से, और अनेक प्रस्तुतियां उनकी आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे हनुमान जी की कृपा होगी और अनेक कार्यक्रम। और इस बार क्योंकि गुप्त नवरात्रि भी है, आज माघ की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, तो छोटी छोटी माँ की चर्चा भी जरूर करेंगे। और इसी गुप्त नवरात्रि में बसंत पंचमी का उत्सव, इस बार सुखद संयोग है। 14 तारीख को बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, विद्या की देवी। इधर विद्या के देव हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, और उधर विद्या की देवी माँ भगवती वागीश्वरी सरस्वती, उनका अवतरण दिवस भी हम यहाँ पर 14 तारीख को मनाएंगे। और मॉडर्न युग में चले तो 14 तारीख को कुछ और भी है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो विशेष तौर से 14 तारीख को प्रेम दिवस मनाती है, तो हमें तो आप सबसे बहुत प्रेम हो गया है। और 14 को हम प्रेम दिवस भी, अंग्रेजी में मुझे बोलने नहीं आता कि उसको क्या बोलते हैं। लोग कहते हैं वैलेंटाइन डे, मैं कहता हूं वेल इन टाइम। अगर हम हर कार्य समय से कर लें तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो उस दिन हम वो प्रेम दिवस भी बनाएंगे। प्रेम किसी से भी किया जा सकता है। गलत धारणा केवल लोगों ने बना ली है कि प्रेम प्रेमिका और प्रेमी के बीच में नहीं, भगवान से भी किया जाता है, बच्चों से भी किया जाता है, मित्रों से भी किया जाता है, अपने माँ बाप से भी किया जाता है, अपने इष्ट से भी किया जाता है। और सबसे बढ़ के प्रेम अगर हम किसी से कर सकते हैं और जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है समाज को, वो है प्रकृति से प्रेम करना। प्रकृति सुंदर रहेगी, एनवायरमेंट ठीक रहेगा, तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो प्रेम की अनेक परिभाषाएं भी आपको हम बताने की प्रयास करेंगे। सब साथियों को लाएं और मिलजुल के हम इस बार बड़े आनंद के साथ इस 9 दिवस के अनेक संयोग, मैंने आपको बताया, सरस्वती का अवतरण, हनुमान जी की कथा और गुप्त नवरात्रि, और चारों नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व इसी नवरात्रि का है। चारों नवरात्रि एक एक फल हमको देती हैं। चैत्र की नवरात्रि आती है, उसमें हम साधना करें तो धर्म की प्राप्ति होती है। उसके बाद आषाढ़ की नवरात्रि आती है, जिनको धन बहुत चाहिए, अर्थ चाहिए, वो चैत्र की नवरात्रि से प्राप्त होता है, आषाढ़ की नवरात्रि से प्राप्त होता है। और उसके बाद
जो बड़ी नवरात्रि मानी जाती है, जिसमें यहाँ दुर्गा पूजा होती है, अश्विन की नवरात्रि जब आती है तो उससे काम की प्राप्ति होती है, जिनकी कामनाएं बहुत है वो पूर्ण होती हैं। और संतों को जिनको मोक्ष चाहिए, जो इस आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, उनके लिए ये माघ की नवरात्रि जो इस समय चल रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो हनुमान जी की भी और भगवती की दोनों आराधनाएं हम मिला के चलेंगे, करेंगे। अभी आप कल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा, आज अगर मैं जी जान से नहीं भूखा मर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचना तो पड़ेगा। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।